राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको खूब सारा आशीर्वाद दे के जाएं। गॉड ब्लेस यू। और मैं यहाँ पे कन्या रानी का पूजन करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं पूजन कैसे करती हूँ। तो मैंने अपने घर पे ये कन्या बुला ली है मतलब, और अब मैं यहाँ पे इन कन्या का शुद्ध पानी है मेरे पास और इसमें गंगा जल मिला हुआ है, इससे चरण धोऊंगी क्योंकि हमें कन्या रानी के पैर धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे सबके पैर धुलाए और तौलिया से साफ कर करके उन्हें अपने अपने स्थान पे बिठाया है, क्योंकि हमें फिर अच्छा सा आसन दे के कन्याओं को बिठाना चाहिए। आज के दिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में ना साक्षात माता रानी आई हैं, क्योंकि कन्याओं के रूप में हमारे घर में माता रानी आती हैं। इसलिए हमें कन्याओं का बहुत अच्छे से पूजन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा माता रानी हमारी कन्या पूजन से ही खुश होती हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से माता रानी का कन्या पूजन करना चाहिए। एक लांगुरा हो, दो हो, लांगुरा तब बहुत सारे हो जाते हैं। मेरे घर पे 2 हैं अभी, और पूरी कन्या नहीं हुई है मेरे घर पे, 7 कन्याएं सिर्फ। तो यहाँ पे मैंने सबके पैर धुला दिए। अब मैं सबका यहाँ पे आलता लगा रही हूँ, जिसे महावर बोलते हैं। तो मैं सारी कन्याओं को आलता लगाऊंगी। तो बहुत कन्या बहुत खुश हैं, कह रही हैं आंटी आप नहीं लगाया, कहीं भी नहीं लगाया हमारे। और एक कन्या तो बोल रही थी कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आंटी ये आलता लगाना। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी। मैं यहाँ पे नैन पेंट भी लगाती हूँ, लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो इस वजह से तो कुछ स्कूलों में नैन पेंट लगाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि परमिशन नहीं देते। बहुत स्कूलों में जहाँ मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ तो कलावा भी नहीं बांधने देते हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल है। तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, लेकिन ये है कि पढ़ाई अच्छी है इसीलिए डाल रखा है वहाँ पे। और नहीं तो हम हिंदू हैं, हमें अपने ये जो शुभ चिन्ह होते हैं उन्हें करना चाहिए। वो नहीं तो तिलक लगाने देती है, नहीं कलावा बांधने देती है। तो मैंने यहाँ पे माता रानी के सबके आलता लगा दिया। अब मैं इनके कुमकुम रोली से तिलक करके चावल लगाऊंगी। और मैंने चावल कलर कर लिए हैं, लाल कलर के चावल हैं। आप लोग बोलोगे ये क्या है लाल लाल, ये चावल हैं जो मैं माता रानी को रेड कलर के कुमकुम में रंग के ही चढ़ाती हूँ। कुमकुम में रंग सकते हो या फिर आप कलर आता है, फूड कलर आता है, उसमें भी कलर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सारी माता रानी के तिलक करूँगी और क्या कहते हैं कलावा बांधूंगी। हमारे यहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे पूरी कन्या इसलिए नहीं हुई कि हमारे यहाँ कोई भेजना पसंद नहीं करता लड़कियों को। यहाँ फ्लैट एरिया है, सामने सारे फ्लैट हैं, इधर भी हैं, कोई नहीं भेजता। तो इसीलिए ये कन्या बहुत दूर से आई है। मेरी फ्रेंड रहती है पीछे, वो उनकी बेटी लेके आई है कन्याओं को। मेरी बेटी ने बोला मम्मी उधर मिल जाएंगी, तब फिर फ़ोन करा। हम परेशान हो गए थे कन्या ढूंढ ढूंढ के। उसके बाद फिर एकदम दिमाग में आया, उनने बोला चलो कोई नहीं इधर भेज दो, मैं भेजती हूँ। तब ये कन्या आई है, नहीं तो हमारे यहाँ कन्या नहीं मिलती है। पूरी 9 कन्या नहीं हुई हैं, 7 कन्या हुई हैं, लेकिन मैंने पूरी 9 कन्याओं की थाली निकाली है, क्योंकि ये जो बेटी जिसके मैं कलावा बांध रही हूँ उसके घर पे भी बहन है एक छोटी। बोल रही थी आंटी बहुत रोती है, इसीलिए मैं लेके नहीं आई, और दूर है, हम ही थक गई। तो मैंने उसकी थाली निकाल दी है, मेरा बेटा वहाँ पे दे के आएगा। मैंने इस तरह से पूरी 9 कन्याओं की थाली लगाई है, 7 यहाँ पे हैं। और क्या कहते हैं मैंने 9 कन्या की थाली लगाई है, बाकी मैं घर पे पहुंचा दूंगी जिस जिसके यहाँ है कन्या। तो ऐसे करके हमें पूरी 9 कन्या तो जरूरी करनी चाहिए। वैसे चाहे हम कितनी भी कन्या हो जाएं, पर 9 तो हमें लोगों को जरूरी ही करनी चाहिए। यहाँ पे जब कन्या नहीं मिलती है ना, जब गाँव की बहुत याद आती है। गाँव में बहुत सारी कन्या हो जाती हैं, कहीं भी जाओ तुरंत मिल जाती हैं। यहाँ कन्या नहीं मिलती है, बहुत दिक्कत होती है जिस दिन नौमी वाले दिन। और हम बहुत लोग हैं जो घर में बिठा के करते हैं, नहीं तो बहुत हम गांव से है ना, तो हम लोग तो ऐसी श्रद्धा रखते हैं। और ये विधान भी बताया, बहुत लोग क्या करते हैं मंदिर पे ही टिफ़िन लगा के ले जाते हैं, उसी में हलवा पूड़ी चने ले जाके वहीं पे कुछ गिफ्ट दे के और वहाँ कन्याओं को खाना बांट देते हैं। लेकिन मैंने तो शुरू से, मैं जब से जहाँ आई हूँ दिल्ली में, जब से मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं अपने घर में ही बिठा के माता रानी को खाना खिलाती हूँ। जब तक माता रानी हमारे घर में चरण ना रखेंगी, तब तक बताओ हमारा घर कैसे शुद्ध होगा।
तो यहाँ पे मैं हलवा रख रही हूँ और कन्या सारी मना कर रही है कि नहीं हमें हलवा नहीं चाहिए, हम तो बस पूड़ी और वही खाएंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा सा हलवा रख दिया है नाम के लिए, सारी कन्याएं मना कर रही हैं क्योंकि हमें लेट कन्या मिली थी ना, हम सुबह से ही कन्या ढूंढ रहे थे लेकिन मिली नहीं। तो अचानक ध्यान आ गया कि उधर मिल सकती हैं, और नहीं तो कन्या बहुत घर चली गई हैं। आप लोग देख भी सकते हो कितना कलावा कन्याओं के हाथों में बंधा हुआ है। तो बहुत घर खाना खा के आई हैं, तो इनका इतना मूड नहीं है अभी हलवा वगैरह खाने का, तो इसीलिए वो बोल रही हैं सिर्फ हम यहाँ पे क्या कहते हैं सब्जी और पूड़ी खाएंगे। मैंने कि कोई बात नहीं, आप सब्जी पूड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, खाओ तो सही थोड़ा बहुत। एक कन्या यहाँ पे वो नहीं लेके आई है थाली, तो मैंने ना प्लेट नहीं लेके आई है, तो फिर मैंने यहाँ से ये दिया है, प्लेट दी है घर से वो जो आती है। अब मैंने यहाँ पे पूड़ी हलवा और जो सब्जी बनाई है वो सारी मैंने इन बच्चों को दी है छोले की। बच्चों को सब्जी बहुत पसंद आई है, कन्याओं को बहुत सब्जी पसंद आई थी, बहुत तारीफ कर रही थी, आंटी आपने सब्जी पूड़ी बहुत अच्छी बनाई है। मैंने कहा चलो कुछ तो हुआ, माता रानी प्रसन्न हुई हैं तभी तो हमें बोल रही हैं। माता रानी खुशी से भोग लगाती है ना, जब भी हमें हमारी कन्याओं को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत प्रेम से खाना खाया है। और मेरे यहाँ पे एक बहुत छोटी सी 2 कन्या आई हुई हैं जो 1 साल से थोड़ी ऊपर हैं, क्योंकि हमें 1 साल से ऊपर की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। 1 साल से जो छोटी होती है उनका पूजन नहीं करना चाहिए, विधान में भी नहीं है ये। तो यहाँ पे ये है 1.5 साल की होगी कम से कम, ये दूसरी वाली भी 1.5 साल की है, तो उसकी तो मुझे अच्छे से पता है, इस कन्या की मुझे नहीं पता है, लेकिन ये होगी 1.5 साल की। तो मैंने इसे अपने हाथ से खाना खिलाया और बहुत ही क्यूट और बहुत ही स्वीट मेरी ये कन्या रानी है, बहुत ही अच्छी है। कोई भी बच्चा किसी के हाथ से खाने नहीं खाता। यहाँ पे मैंने इन्हें बिठा के खाना खवाया अच्छे से, चने और हलवा बहुत अच्छे से खाया, बहुत अच्छे से। मैं बहुत खुश हुई कि माता रानी ने मेरे भोग को स्वीकार करा, किसी रूप में भी आके करा। पता है जब कोई ये नहीं पता चलता हमें माता रानी किस रूप में आ जाती हैं, और मुझे इस कन्या के रूप में बस माता रानी दिखाई दे रही हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात माता रानी को अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि बच्चे जल्दी से खाते नहीं हैं और ये कन्या इतनी आसानी से खा रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, तो इसे भी बुखार आ गया। ये भी बहुत अच्छी है, हम लोगों से बहुत प्यार भी करती है, पूरी फैमिली को मेरे को जानती है, क्योंकि हम इनके घर आते जाते रहते हैं, तो इसी वजह से। तो इसे बुखार आ रहा है इसी वजह से, नहीं तो ये भी बहुत अच्छी है और ये कभी रोती भी नहीं है। और अभी थोड़ी सी ना चिड़चिड़ी हो रही है, फिर भी रो रही नहीं है, बस खाना नहीं खा रही है, इसे अच्छा नहीं लग रहा है। और इसे तो आपने बहुत बार देखा होगा मेरे साथ जागरण वगैरह में, हम क्योंकि ये मेरे साथ कई बार देखा होगा आपने वीडियो में भी, क्योंकि हम इसे खिलाते रहते हैं। और अभी थोड़ी सी वो हो रही है, पर रोती ये भी नहीं है, बहुत अच्छी है। जैसे वो कन्या है ना, ऐसे ये है, रोती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोती, अपने हंसती खेलती रहती है, बहुत अच्छी बेटी है ये भी। तो यहाँ पे मैंने कन्याओं को हाथ से बैठा के खाना खिलाया है। इसकी मम्मी बोल रही है आंटी ये तुम्हारे हाथ से खा रही है, मेरे हाथ से तो खा भी नहीं रही है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कन्याओं का भोग लगाया है। हम लोग जैसे गिफ्ट भी देते हैं तो हम पहले ये भोग प्रसाद देते हैं माता रानी का, जैसे अभी नारियल ये सब देंगे, बाद में हम गिफ्ट वगैरह देते हैं, जैसे कुरकुरे वगैरह हुए, क्योंकि उनमें कुछ मसाले की चीज़ें मिली होती हैं। तो यहाँ पे भोग में ना हम लहसुन प्याज ऐसी चीज़ें कुछ नहीं दे सकते, तो हम पहले यहाँ पे शुद्ध मतलब बिना लहसुन प्याज के ऐसी चीज़ों का भोग लगवाते हैं। और केला और ये वो केला और श्रीफल, जो मैं पूजा में अपने में 2 श्रीफल रखती हूँ। एक तो रखती हूँ मैं कलश पे रखती हूँ, उसे मैं बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ, उसे या तो जल प्रवाह कर देती हूँ या फिर अपनी तिजोरी में रख लेती हूँ। और ये मैं दूसरा रखती हूँ, उसे फुड़वा के उसका प्रसाद कन्याओं को भी देती हैं और हम खुद खाते हैं। तो ये तो हम प्रसाद के रूप में देते हैं, कुछ दक्षिणा और एक केला और क्या कहते हैं ये जो वो होता है प्रसाद माता रानी का, वो मैं इन्हें प्रसाद के रूप में। बाकी जो भी गिफ्ट देनी है आपको वो बाद में दे सकते हो, जैसे फ्रूटी हुई, फ्रूटी तो यहाँ पे भी दे दो, शुद्ध है। फ्रूट हुई, कुरकुरे हुए, चिप्स हुए, जो कुछ भी हो, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत फ्लेवर लहसुन प्याज का होता है, तो इसीलिए उन्हें बाद में देते हैं जब हम कन्या हमारी जाती हैं जब। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी कन्याओं का पूजन किया। आप लोग कैसे करते हो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, और क्या कहते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना
कि मैंने अपनी कन्याओं का पूजन कैसे किया, सही किया या नहीं। आप लोग कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कुछ भी गलती हो तो ज़रूर बताना। और आप सभी को, अगर मेरे चैनल को आप सब ने मतलब जैसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि जब मेरे फॉलोवर बढ़ेंगे तभी मेरा थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, तो मैं और ज़्यादा अच्छा काम करूँगी। वैसे तो मैं देखो इसमें काम करने की कोई बात नहीं है, जो मैं घर में करती हूँ वही आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं कोई बनावटी नहीं करती और सारा काम मैं वही करती हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए मुझे बोला भी गया कि आप लोग आप पूजा करती हो इसे शेयर किया करो। मैं सेम वही करती हूँ, कोई बनावट नहीं करती, कुछ भी नहीं है। यहाँ माता रानी हमारी जयकारा लगा रही है। बोलिए मेरी शेरा वाली मैया की जय, अम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय, भैरवनाथ की जय, वीर हनुमान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। राधे 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 राधे।